दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? मेरे को बहुत ही खुशी होती है कि बहुत सारे फार्मर्स नई नई लर्निंग ले रहे हैं और नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करके कुछ भी एक्टिविटी अपने फार्म पे इन्वॉल्व करके प्रोडक्शन को एनहांस कर रहे हैं। दोस्तों, हम अगर वक्त के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ ऐड होते रहेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक में हो, चाहे मेडिसिन हो, कॉमर्शियल फीड हो, एरिएशन हो, स्टॉकिंग डेंसिटी हो, स्पीसीज हो, तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, साथ साथ में हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, हमारी आरओआई और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर हम ओल्ड ट्रेडिशन से ही करते रहेंगे और हम ये सोचेंगे नेचुरल फीड पे ही डेवलप होती रहेगी, तो हमें बहुत बड़ा स्पेस चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और आज के युग में और आज के सिनेरियो में हमें याद रखना है, टाइम इज मनी। जो फार्मर्स इसको मूल मंत्र को फॉलो करेंगे, टाइम इज मनी, वो 100% मल्टीफोल्ड सक्सेस करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट लिखते हैं कई, और वो कमेंट कई केवल 2-3 बंदे मैं देखता हूँ ज़्यादा रिपीट करते हैं कि मेरे अंग्रेजी के वर्ड ज़्यादा यूज हो जाते हैं। दोस्तों, आपका अपलिफ्टमेंट भी तो हो रहा है। आप ये सोचिए ना, अगर मैंने कोई अंग्रेजी का वर्ड यूज करा है तो आप कहीं ना कहीं डिक्शनरी खोलोगे, गूगल पे पढ़ोगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो आप उसे नेगेटिव नहीं, उसे पॉजिटिव लेके सोचिए। और हमें फार्मर्स को ही तो एजुकेट करना है। जो मेरा मिशन है कि हम एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम कुछ फार्मर्स को लेके पूरी टीम को लेके चलेंगे। वो उस फार्मर्स को हमें केवल ऐसा नहीं है फार्मिंग सिखानी है, हमें उसे एजुकेट भी करना है कि आने वाले समय में वो अपना प्राइस अपने प्रोडक्ट का खुद डिसाइड करे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि वाटर की क्वालिटी बायोफ्लॉक में क्या होनी चाहिए और हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो हमने देखा होगा आजकल बायोफ्लॉक बहुत ही हॉट केक है हमारी मार्केट का। तो सबके अपने अपने रिजर्वेशंस हैं। मैं अपने टैंक्स में सीड रियरिंग करता हूँ, केवल मैं 1-2 ग्राम से लेके उसको 7-8 ग्राम तक करता हूँ। लेकिन मेरे को कई कमेंट लिखे कि उन्हें वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में कुछ नॉलेज चाहिए कि बायोफ्लॉक में वो कैसे मेंटेन करें। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आज हम डिस्कस करते हैं कि वाटर पैरामीटर्स बायोफ्लॉक में हम कैसे मेंटेन रखेंगे। दोस्तों, अगर हमारा पानी या वाटर उसकी क्वालिटी खराब है, चाहे आप किसी भी पद्धति में मछली पालन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या क्या प्रॉब्लमें आएंगी मछली को। उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, उसका एरेटिक बिहेवियर हो जाएगा, उसमें डिजीज सिम्टम आ जाएंगे, पैरासाइट इन्फेक्शंस हो जाएंगे, अननेसेसरी की गैसेस होंगी बहुत ज़्यादा। तो वाटर की हमें बोला जाता है, पानी पालना है तो मछली पल जाएगी। तो वाटर की क्वालिटी मेंटेन रखनी है। तो जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अगर बायोफ्लॉक की बात करें हम, आपका डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री होना चाहिए, पीएच 7.5 से 8.5 होना चाहिए, सैलिनिटी हमारी जो हम स्पीसीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर करते हैं, 10 टोटल अमोनिया आपका लेस देन 1 mg पर लीटर होना चाहिए। अमोनिया जो होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक आयोनाइज अमोनिया, एक अनआयोनाइज अमोनिया, NH3 और NH4+। उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम टोटल अमोनिया नाइट्रोट कहते हैं। जो नाइट्राइट है वो 0.1 mg पर लीटर होना चाहिए, नाइट्रेट आपका 0.5 से 20 mg पर लीटर होना चाहिए, एल्कलिनिटी ग्रेटर देन 100 mg पर लीटर होनी चाहिए। सेटलिंग सॉलिड्स हम देखते हैं ना, हम इमॉफ कैन में बहुत बार आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, इमॉफ कैन में हम पूरा अपना बायोफ्लॉक का फ्लूइड भर लेते हैं और उसका जो नीचे का कॉर्न का जो बॉटम पार्ट रहता है उसे हम सेटल डाउन होने देते हैं। उसको सेटलिंग सॉलिड्स वो हमारे 5 से 15 ml तक पर लीटर में होने चाहिए। और एक हमारा लास्ट पैरामीटर TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये हमारे आपके लेस देन 500 mg पर लीटर होने चाहिए। ये अगर हमने पैरामीटर मेंटेन कर रखे हैं तो वो फ्लॉक मेंटेन है। अगर ये पैरामीटर मेंटेन नहीं है तो वी नीड टू वर्क आउट कि इन पैरामीटर्स को कैसे हम मैनेज करें। अभी आप ऐसा सोचिए कि हमारी जो पॉन्ड फार्मिंग है वो वाटर केमिस्ट्री है और बायोफ्लॉक हमारा केमिकल इंजीनियरिंग है। बायोफ्लॉक पद्धति बेकार नहीं है, लेकिन उसे लोग बागों को करना नहीं आता है, उन्हें वाटर पैरामीटर्स नहीं पता है। उन्हें वाटर पैरामीटर्स एजुकेट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस फार्मर से मिलकर आना पड़ेगा। उन्हें अच्छी केमिस्ट्री के टीचर से समझना पड़ेगा कि वाटर पैरामीटर कैसे मेंटेन करेंगे। कार्बन नाइट्रोजन की रेशियो 10:1 की हमें मेंटेन रखनी है। तभी हम बहुत बार देखते हैं लोग बाग मॉलिसेस सीरा ऐड करते रहते हैं। आप ऐसा समझिए, कार्बन नाइट्रोजन एक कंबाइंड है। जब भी असंतुलन बिगड़ेगा तो एक चीज बढ़ जाएगी, दूसरी घटेगी। अगर नाइट्रोजन अमोनिया बढ़ रहा है तो कार्बन सोर्स कम हो गया है,
कार्बन सोर्स हमारा मोलिसिस या जैगरी होती है, इसलिए हम कार्बन ऐड करते हैं उसमें। तो हमें छोटे छोटे बेसिक्स अगर हमें पता होंगे कि हम एक पैरामीटर कैसे मेंटेन करेंगे, तभी हम बायोफ्लॉक में सीड बैंक या अप टू जो मार्केटेबल साइज 50 to 80 ग्राम की फिशिंग कर पाएंगे। हम जो एरिएशन है, एरिएशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बायोफ्लॉक में, क्योंकि आपको फ्लॉक को भी जीवित रखना है और मछली को भी जीवित रखना है। तो वहां पे हमारा पावर बैकअप या पावर फेल नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर हम बायोफ्लॉक में अपना एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग का प्लान कर रहे हैं। इससे क्या रहता है, जितने भी सॉलिड्स रहते हैं वो आपके कॉलम में ही रहने चाहिए, सस्पेंडेड सॉलिड्स। अगर ये सेटलिंग डाउन हो जाते हैं, जब आप उसमें एरिएशन बंद कर देते हैं, तो दे लीड्स द पॉइजनस गैसेस, जैसे कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, आपका अमोनिया को टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ा देते हैं अगर आप उसमें एरिएशन कम कर देते हो। और जैसे सेटल डाउन बॉटम में होंगे, वहां एक्यूमुलेट होने लगेगा आपका एक्सक्रीटा या फिकल मटेरियल। तो मेन हमें कंटिन्यूटी एरिएशन चलाने की ये भी रिक्वायरमेंट रहती है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हमने अपने पॉन्ड फार्मिंग में पढ़ते हैं कि जो अपर लेयर है, देन हमारा सरफेस फीडर, कॉलम फीडर, देन बॉटम फीडर सबसे नीचे। तो जितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारे बायोफ्लॉक टैंक्स में रहते हैं वो सारे हमारे कॉलम में रहने चाहिए। इट मीन्स वो सेटल डाउन ना होने पाए। जैसे वो सेटल डाउन होते हैं, वहां पे है ना आपका एनॉर्बिक रिएक्शंस होने लगती हैं और ये सब पॉइजनस गैसेस रिलीज होने लगती हैं। तो हमें ये देखना है कि जो भी मेरे सस्पेंडेड है वो सेटल डाउन ना होने पाए, क्योंकि जैसे सेटल डाउन होंगे वो सारी उनका जो कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन वो बढ़ जाएगा। जब उनका ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाएगा तो रिमेनिंग जो मेरा एक्वेटिक लाइफ है उससे कम मिलेगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमें देखने में, जो टैंक्स है वो व्हाइट कॉलर जॉब लगती है, लेकिन वो इतना इजी होता नहीं है। मेरे को तो पर्सनली कोई नहीं मिल पा रहा कि जो मेरे को बायोफ्लॉक में एक अच्छा कल्चर बता रहा हो, चाहे वो 1 लाख लीटर का टैंक लगाया हुआ हो, चाहे किसी ने 30,000 लीटर का टैंक लगाया हुआ हो। एक बार मैंने एक वीडियो बायोफ्लॉक और पॉन्ड फार्मिंग के कंपैरिजन डाले थे, तो 1-2 से काफी डिबेट भी चली, लेकिन समहाउ उन्होंने भी ना अपने नंबर दिए, ना अपने कंसल्टेंट के नंबर दिए कि हम वो बायोफ्लॉक में 1 kg की फिश कर रहे हैं। बायोफ्लॉक पद्धति अच्छी है, लेकिन वो डिफरेंट स्पीसीज के लिए है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कौन सी स्पीसीज का क्या बिहेवियर है, क्या प्रोडक्ट है, आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं पता, तो चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी में मछली पालन करें नहीं कर पाएंगे। जो हम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उसके लिए हम इमॉफ जो कौन होती है वो हमें अपने फार्म पे रखनी चाहिए, उसे रेगुलर मेजर करते रहना चाहिए कि हमारा क्या आ रहा है, जिससे हमारे बायोफ्लॉक कंसंट्रेशन हमें पता चल जाता है। जैसे हमने उसमें कॉर्न में वो अपना फ्लॉक भरते हैं तो हार्डली 10 to 20 मिनट्स में वो सेटल डाउन हो जाता है, जिससे मेजर कर लेते हैं कि उसका क्या वैल्यू आ रही है। वो जनरली हमारा लेस देन 500 mg पर लीटर होना चाहिए। अगर आपका अमोनिया बढ़ रहा है तो नाइट्रोजन बढ़ रहा है तो हम मोलिसिस ऐड कर सकते हैं। नाइट्राइट बढ़ रहा है तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं वो यूज कर लेते हैं। आपका पीएच बढ़ रहा है तो हम Na2CO3 सोडा एस यूज कर लेते हैं। तो ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमारे फार्म पे रहने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जस्ट बेसिक्स वाटर पैरामीटर्स इन बायोफ्लॉक, क्या उनके थ्रेशोल्ड्स है और वो कैसे मेंटेन होंगे और कैसे मेजर करेंगे। आपके पास वाटर टेस्टिंग के सारे कंपोनेंट्स की हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि टैंक कल्चर जितना हमने फिश का उसका जो बिहेवियर था बहुत बड़े वाटर बॉडी से कॉम्पैक्ट कर दिया है, तो हमें मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट भी उतना परफेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर। बेसिक्स नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। आप कमेंट करते रहिए। आपको मैंने काफ़ी सारे क्यू में बनाए हुए हैं जो रिक्वेस्ट आई हुई हैं उनको वीडियो, और वो वेरी सून मैं उनको पब्लिश करता रहूँगा। धन्यवाद।